हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। गले में खरोच होने की वजह से बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज के इस वीडियो में हम टाइगर रिजर्व की बात करने वाले हैं और टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ हमारा यह चौथा पार्ट है। और आप चाहे कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में यदि इंडियन ज्योग्राफी है तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। ओके, चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। तो केरल के कुछ महत्वपूर्ण बाघ आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं। केरल का एक टाइगर रिजर्व जिसका नाम है पराम्बीकुलम। क्या? पराम्बीकुलम। यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल राज्य में अवस्थित है और यह एक टाइगर रिजर्व है। साल 2008-9 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और पराम्बीकुलम तकरीबन 390.89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पराम्बीकुलम बाघ अभयारण्य। क्या? यह पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व भारत के केरल राज्य के पालक्काड व त्रिशूर जिलों में विस्तारित एक वन्य अभयारण्य है। यहाँ हमें दो फैक्ट याद रख लेने चाहिए। एक तो पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? केरल राज्य में। और केरल राज्य के दो जिलों में यह टाइगर रिजर्व विस्तारित है। जिलों के नाम है पालक्काड व त्रिशूर। आगे बात करें तो केरल का दूसरा टाइगर रिजर्व जिसका नाम है पेरियार टाइगर रिजर्व, इसे 1978-79 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और यह तकरीबन 881 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दो केरल के टाइगर रिजर्व, पहला कौन सा था? पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व और दूसरा है पेरियार टाइगर रिजर्व। और इसे वर्ष 1950 में अभयारण्य और वर्ष 1978 में एक बाघ अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। इस अभयारण्य का नाम पेरियार नदी से प्रेरित है। दोस्तों, पेरियार टाइगर रिजर्व या तो पेरियार अभयारण्य क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि यहाँ एक पेरियार नामक नदी बहती है और जिसका उद्गम स्थल इस अभयारण्य के भीतर ही है। क्या? पेरियार नदी का जो उद्गम स्थल है वो इसी अभयारण्य के भीतर ही है। मुलियार और पेरियार इस अभयारण्य से निकलने वाली दो प्रमुख नदियां हैं। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि मुलियार और पेरियार किस अभयारण्य से निकलने वाली दो प्रमुख नदियां हैं? तो हमने किसकी बात की? पेरियार टाइगर रिजर्व की। याद रखना, पेरियार टाइगर रिजर्व या पेरियार अभयारण्य से निकलने वाली यह दो प्रमुख नदियां हैं, मुलियार और पेरियार। आगे बात करें तो महाराष्ट्र का टाइगर रिजर्व जिसका नाम है पेंच। क्या? पेंच टाइगर रिजर्व, इसे 1992-93 में एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और यह दो हिस्सों में बटा हुआ है। कुछ हिस्सा कर्नाटक के आसपास है, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में है। तो याद रखना, पेंच का जो एक हिस्सा है वो 411.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और पेंच का दूसरा हिस्सा है वो 257.26 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह महाराष्ट्र का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व भी है। ओके, पेंच के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी मैं आपको बताने वाला हूं। पहले तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो हमने किसकी बात की? यह पेंच टाइगर रिजर्व की। यह भारत देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। देखो, क्षेत्रफल के आधार पर पेंच टाइगर रिजर्व भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगे बात करें तो महाराष्ट्र का दूसरा टाइगर रिजर्व नाम है ताडोबा अंधारी। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 1993-94 में और यह तकरीबन 625.82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो महाराष्ट्र के दो महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व की बात मैंने आपको की। पेंच टाइगर रिजर्व हमारे भारत देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व और दूसरा महाराष्ट्र का यह टाइगर रिजर्व नाम है ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। और ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैं आपको बताऊं तो यह महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?
तो ताडोबा अंधारी, ओके, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1994-95 में स्थापित किया गया था। महाराष्ट्र का यह दूसरा टाइगर रिजर्व कब स्थापित किया गया? 1994-95 में। और महाराष्ट्र राज्य में स्थापित पहला टाइगर रिजर्व मेलघाट टाइगर रिजर्व। और इसे दोस्तों जब प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना लागू की गई तब से यह मेलघाट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 1973-74 में। बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन एक बार फिर से देख लो। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान यह महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में दूसरा टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वर्ष 1994-95 में स्थापित किया गया। और महाराष्ट्र राज्य में स्थापित पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? मेलघाट टाइगर रिजर्व। और वर्ष 2019 में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में यह ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में किए गए एक सर्वेक्षण में रिजर्व के 1727 वर्ग किलोमीटर के कोर एवं बफर क्षेत्रों में 115 बाघ तथा 151 तेंदुओं की उपस्थिति दर्ज की गई थी। दोस्तों 2019 में एक सर्वे किया गया, कहां पर? यह ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में। और यह सर्वेक्षण में पाया गया कि 1727 वर्ग किलोमीटर के कोर एवं बफर क्षेत्रों में 115 बाघों की उपस्थिति दर्ज की गई और 151 तेंदुओं की उपस्थिति भी दर्ज की गई। अब आंसर बताइए, महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, ताडोबा अंधारी अभयारण्य। ओके, दूसरा क्वेश्चन, महाराष्ट्र राज्य में स्थापित पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य में स्थापित पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो याद रखना मेलघाट टाइगर रिजर्व, यह महाराष्ट्र का पहला टाइगर रिजर्व है। तो यहां हमने 3 महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व की बात की। पहला पेंच टाइगर रिजर्व, दूसरा ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व और तीसरा मेलघाट टाइगर रिजर्व। आगे बात करें तो महाराष्ट्र का चौथा टाइगर रिजर्व जिसका नाम है सह्याद्री को चांदोली टाइगर रिजर्व यानी कि 2 हिस्सों में बटा हुआ। और सह्याद्री को बाघ संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया साल 2007 में। और यह कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 317.67 वर्ग किलोमीटर में। और सह्याद्री टाइगर रिजर्व के बारे में मैं आपको बताऊं तो यह सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में की गई थी। क्या यह सह्याद्री दोस्तों गले में खरोंच होने की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए आप मुझे ध्यान से सुनिएगा। ओके, सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक टाइगर रिजर्व है और इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में की गई थी। और सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों के सह्याद्री रेंज में स्थित है। और यह टाइगर रिजर्व उत्तरी पश्चिमी घाट के नम पर्णपाती वनों, कैसे? नम पर्णपाती वनों और पर्वतीय वर्षा वनों का हिस्सा है। हमें यह टाइगर रिजर्व का लोकेशन भी याद होना चाहिए कि सह्याद्री टाइगर रिजर्व हमारे इंडियन मैप में है कहां पर? तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों के सह्याद्री रेंज में स्थित है। और यह टाइगर रिजर्व उत्तरी पश्चिमी घाट के नम पर्णपाती वनों और पर्वतीय व वर्षा वनों के हिस्से में शामिल है, यानी कि इसी वनों का एक हिस्सा है। चांदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में सतारा, कोल्हापुर और सांगली जिलों में फैला एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे मई 2004 में स्थापित किया गया था। इससे पहले यह 1985 में घोषित वन्य जीव अभयारण्य था। इमेज आप देख सकते हैं। चांदोली अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए तो भी हमारा आंसर होना चाहिए महाराष्ट्र। ओके, देखो चांदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में सतारा, कोल्हापुर और सांगली जिलों में फैला एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे मई 2004 में स्थापित किया गया था। इससे पहले यह
1985 में घोषित वन्यजीव अभयारण्य था। आगे बात करें तो ओडिशा के अंगुल में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है सतकोसिया। तो एक क्वेश्चन उठता है कि दोस्तों यह सतकोसिया टाइगर रिजर्व, यह नाम कैसे पड़ा, आपको मालूम है तो वीडियो को पॉज करें और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, और नहीं मालूम है तो वीडियो को कंटिन्यू रखें। ओके, ओडिशा के अंगुल में स्थित है यह सतकोसिया टाइगर रिजर्व। 2008-9 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और ओडिशा का यह सतकोसिया टाइगर रिजर्व 523.61 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका नाम अंगुल से 60 किलोमीटर दक्षिण में स्थित टिकरपाड़ा के निकट महानदी के संकरे विस्तार, जिसकी लंबाई 7 कोस या 7 मील है, इन्हीं के आधार पर यह सतकोसिया टाइगर रिजर्व का नामकरण हुआ है। और यह ओडिशा के 4 जिलों यानी कि अंगुल, बुध, कटक और नयागढ़ में विस्तारित है। कौन सा टाइगर रिजर्व ओडिशा के 4 जिलों में विस्तारित है, तो भी हमारा आंसर होना चाहिए सतकोसिया टाइगर रिजर्व। नामकरण कैसे हुआ एक बार फिर से देख लो कि इसका नाम अंगुल से 60 किलोमीटर दक्षिण में स्थित टिकरपाड़ा के निकट महानदी के संकरे विस्तार, जिसकी लंबाई 7 कोस यानी कि 7 मील है, इन्हीं के आधार पर सतकोसिया नाम पड़ा। और अभी अभी छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यहां से करंट अफेयर को लेकर और टाइगर रिजर्व से एक क्वेश्चन यदि उठाना चाहे तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना, तो हमारा आंसर होना चाहिए गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और इनके निकट तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य है, उनके संयुक्त क्षेत्र को 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना कौन सा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान हमारे भारत देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना। टाइगर रिजर्व में आगे बात करें तो ओडिशा का सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, इसे 1973-74 यानी कि जब प्रोजेक्ट टाइगर हमारे भारत देश में लागू हुआ तब इसे एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और यह कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 1194.74 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहां पर पढ़ो, सिमलीपाल टाइगर एंड बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है, ओडिशा राज्य में। और सिमलीपाल नामकरण कैसे हुआ, देखो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा एक हाथी अभयारण्य भी है। इस उद्यान का नाम सैमल या लाल कपास के पेड़ों की वजह से पड़ा है, जो यहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं। ओडिशा राज्य में लाल कपास पाया जाता है, जिसे यहाँ प्रादेशिक भाषा में सैमल कहा जाता है। सैमल के नाम से पड़ा है सिमलीपाल। ओके, आंसर बताइए, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम लाल कपास के पेड़ों की वजह से पड़ा है, तो लाल कपास के पेड़ जिसे कहा जाता है सैमल, और सैमल से नाम पड़ा है सिमलीपाल। सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। आगे बात करें तो छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व नाम है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। 2 नदियों के नाम पर यह बाघ संरक्षण क्षेत्र का नाम पड़ा हुआ है। इसे 1994-95 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया और यह तकरीबन 437 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यह उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व का नाम कैसे पड़ा, 2 नदियों के नाम पर पड़ा है। देखो, उदंती सीता नदी बाघ संरक्षित क्षेत्र छत्तीसगढ़ में बाघों के लिए संरक्षित आवास क्षेत्र है। इसकी स्थापना वर्ष 2008-9 में हुई है और यह 1842.54 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में फैला हुआ है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व का नाम उदंती अभयारण्य एवं सीता नदी अभयारण्य में प्रवाहित होने वाली नदी उदंती एवं सीता नदी के नाम पर रखा गया है। यह फैक्ट हमें याद रख लेने चाहिए। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व का नाम उदंती अभयारण्य एवं सीता नदी अभयारण्य में प्रवाहित होने वाली 2 नदियां उदंती एवं सीता नदी के नाम पर रखा गया है। छत्तीसगढ़ का एक और टाइगर रिजर्व नाम है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। यह तब की बात है जब छत्तीसगढ़ में मात्र एक ही टाइगर रिजर्व था, लेकिन वर्तमान में
छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व है। पहला उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, दूसरा इंद्रावती और तीसरा जो 53वां घोषित किया गया है वह टाइगर रिजर्व। ओके, तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व स्थित है। इसे 1982-83 में बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया और यह 1258.37 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। यहां पर दोस्तों आप फॉल्स, यह सेंटेंस गलत है, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में कितने टाइगर रिजर्व है? 3 टाइगर रिजर्व है। पहला उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, दूसरा इंद्रावती टाइगर रिजर्व और तीसरा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों के संयुक्त क्षेत्र को 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो अब छत्तीसगढ़ में कितने टाइगर रिजर्व है? 3। आगे बात करें तो बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये देखो बिहार में अवस्थित है यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इसे 1989-90 में बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया और यह 840 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के सबसे उत्तरी भाग में नेपाल की सीमा के पास बेतिया से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोकेशन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में कहां पर है? तो यह पश्चिमी चंपारण जिले के सबसे उत्तरी भाग में नेपाल की सीमा के पास बेतिया से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और वाल्मीकि नगर एक छोटा कस्बा है जहां कम आबादी है और यह अधिकांशतः वन क्षेत्र के अंदर है। इमेज में आप देख सकते हैं कि यह अधिकांश वन क्षेत्र के अंतर्गत यह छोटा सा कस्बा जिसका नाम है वाल्मीकि नगर, और वाल्मीकि नगर से ही नाम पड़ा है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। आंसर बताइए, वाल्मीकि अभ्यारण्य से कौन सी नदी बहती है? मैंने आपको दोस्तों कंटेंट में नहीं बताया, लेकिन याद रख लेना कि वाल्मीकि अभ्यारण्य से गंडक नदी बहती है। सही आंसर बनता है ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो यहां हमने टाइगर रिजर्व से जुड़े हुए 4 वीडियो देखे और यह चौथा पार्ट था, और यह वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है और पिछले 3 पार्ट अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन यदि एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो हमारे 4 वीडियो में से यह क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ओके, यह हमारी जियोग्राफी की सीरीज वाकई में आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।